नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आज इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाई है। एमसीडी और दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि बच्चों की मौत कैसे हुई, ये सवाल सभी के मन में है और इस सवाल का जवाब उन्हें चाहिए कि आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई, इसके पीछे वजह क्या थी। क्या पानी ज्यादा भर गया, क्या पानी में करंट आ गया, क्या ऐसी वजह थी जिस वजह से पानी भरा और बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा सका। पूरी घटना कैसे हुई, इसकी डिटेल्स जो है वो हाईकोर्ट ने मांगी है और इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि अब इसकी जांच सीबीआई ही करेगी। तो आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ, आगे कार्रवाई कैसे दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत पैदा करेगी, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। आज हाईकोर्ट में क्या हुआ? देखिए, हाईकोर्ट ने सिर्फ सीबीआई को जांच के आदेश नहीं दिए, बल्कि सीवीसी के एक व्यक्ति को नॉमिनेट भी किया है कि सीबीआई भी इसमें कोई गड़बड़ ना कर सके, सारे इन्वेस्टिगेशन को कायदे से देखा जाए। पहले क्या आदेश आया है वो मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्लास लगी है आज अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की और दिल्ली सरकार की, और साथ ही साथ क्लास लगी है दिल्ली पुलिस की और एमसीडी की। बहुत सही हुआ जज साहब ने आज चुन चुन के ये सारे कल्पिट्स, ये माल खाकर के नौकरी करने वाले लोग, घूस खाकर सरकारी काम करने वाले लोग आज हाईकोर्ट के नाम से दहशत में होंगे। आप ये समझिए कि कार्रवाई तरीके से होगी और कई सारे लोग इसमें नपने वाले हैं, छोटे कर्मचारी भी, बड़े कर्मचारी भी, बिना स्टार वाले भी और स्टार वाले भी, पुलिस वाले। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द इंसिडेंट and to ensure that public has no doubt with the regard to the investigation, this court transfers the investigation to the CBI। दो चीजें, एक तो कल्प्रिट को ढूंढना, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उसको नहीं छोड़ना, और साथ ही साथ जो बड़ी चीज कोर्ट की तरफ से कही गई है कि इन्वेस्टिगेशन ऐसा हो कि पब्लिक के दिमाग में जरा सा भी कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं हो कि क्यों मौत हुई और कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं और कौन कौन लोगों को पनिशमेंट लग रहा है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और जो कहा गया कि कीपिंग इन व्यू द सीरियसनेस ऑफ द इंसिडेंट एंड दैट इट मे इन्वॉल्व करप्शन बाय पब्लिक सर्वेंट्स, the court transfers the investigation to the CBI. The Central Vigilance Commission is also directed to nominate an official to overlook the investigation by CBI। एक तो CBI करेगी और CBI के ऊपर एक व्यक्ति होगा। मतलब एक तरीके से आज कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया। वो क्या कि ये जो तुम लोग खेल खेल रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी चल रही है, तो एमसीडी की इंक्वायरी चल रही है, दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये सब साइड में रखो। तुम लोगों के हैसियत की बात नहीं है, तुम लोग सब खा पी करके बैठ गए हो, इसीलिए सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे हाईकोर्ट को भरोसा नहीं था। अब पहले दिल्ली सरकार के बारे में बात करते हैं। यह इन्वेस्टिगेशन क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया, सीबीआई को दिया गया, क्योंकि साफ साफ कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इस सब की पोल पट्टी खुलेगी, मतलब पार्षद भी जाएगा, एमएलए भी जाएगा, सरकार के लोग भी जाएंगे, ये
कमिश्नर भी जाएगा एमसीडी का, ये सारे लोग जाएंगे। हाईकोर्ट तो साफ कह रही है कि इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं, और इसलिए अगर ये जांच दिल्ली के अंदर ही लोग करते रहते, यही अधिकारी लोग करते रहते, सब खा पी करके बैठ गए होते। अब पहला सवाल जो हाईकोर्ट ने केजरीवाल की सरकार से पूछा, बोले यार तुम लोगों से क्या होगा, 3 करोड़ 30 लाख के आसपास दिल्ली की जनसंख्या हो गई है, दिल्ली किस गर्त में जा रही है सब मालूम है हम लोगों को। तुम लोगों की बस की बात नहीं है, पिछले 6 महीने से तुमने कैबिनेट मीटिंग तक नहीं की, सरकार खाक चलाओगे। पिछले 6 महीने से कोई एक कैबिनेट बैठक नहीं हुई है, सरकार कैसे चलेगी। तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठा हुआ है, और जो कोई जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, हाईकोर्ट ने कहा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, सब टोपी ट्रांसफर कर रहा है, वो उसको वो उसको वो उसको वो उसको, तो हम केस को ही ट्रांसफर कर देते सीबीआई, वही अब तुम लोगों को डील करेगी। तो वो एक तरीके से केजरीवाल की सरकार और उसके जो मंत्री, इन लोग सारे लोग जो तमाशा कर रहे थे इस इंसिडेंट के बाद, उन लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा कुठाराघात। अब दिल्ली पुलिस वाले को तो आज मजाक बन गया दिल्ली पुलिस का, कमिश्नर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, क्योंकि मजाक उड़ रहा है आप लोगों का, तमाशा बना करके रख दिया आप लोगों ने। जज साहब ने क्या कहा कि भगवान भला करे कि तुम लोगों ने वो पानी के ऊपर जो है तुमने उसको, उसके जो तुमने टिकट नहीं काटा, मतलब उसका चालान नहीं किया पानी का, तुम्हारा बस चलता तो पानी का भी जो पानी अंदर घुसा उसको गुनहगार बता दिया, तो वही गए क्या पानी अंदर। बहुत शर्मनाक टिप्पणी है, बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि तुमने तमाशा बना रखा है, राह चलते आदमी एक थार को लेकर के जा रहा है, उसको तुमने बंद कर दिया, और हाईकोर्ट ने कहा कि उससे माफी मांगनी चाहिए तुमको। जिस एक नागरिक को, एक आम आदमी को आपने इस पूरे केस के अंदर गुनहगार बना करके आपने बंद कर दिया, उससे दिल्ली पुलिस को माफी मांगनी चाहिए, और ये माफी कमिश्नर साहब को मांगनी चाहिए। आप लोगों ने यहां पे धंधा खोल रखा है, धंधा खोल रखा है दिल्ली पुलिस ने। जहां कहीं भी आप देखो एक कंस्ट्रक्शन होता है, वे लोग पहुंच जाते हैं पैसा मांगने के लिए, और इन लोगों को हाईकोर्ट, अच्छा इसलिए क्या हुआ, उन्होंने कहा भाई किसके किसके खिलाफ तुमने कार्रवाई की, क्या क्या किया है अभी तक। और एक और बहुत टेक्निकल सवाल पूछा गया कोर्ट के अंदर, वो ये कि अभी तक दुनिया जहान में सारा कुछ हो गया, ये रोज कोचिंग वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ये समझिए, ये अजीबोगरीब कहानी आज सामने आई कि दुनिया जहान में तुमने सब कुछ कर लिया, भाई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो बताओ कागज के ऊपर। ये बात जो है पिटिशनर की तरफ से कहा गया। अब मसला बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि एमसीडी का रोल, वहां पे जो ओल्ड राजेंद्र नगर में ये लोग जो आंख बंद करके बैठे हुए थे और पूरा खेल चल रहा था कि जिसको जो मन आ रहा है कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसको जो मन आ रहा है बेसमेंट में लाइब्रेरी खोल रहा है, तो बेसमेंट में, भाई बेसमेंट में लाइब्रेरी खोलने की इजाजत देने की ताकत किसको है? पहले वहां बेसमेंट बनाने की आवश्यकता है क्या? ये सारे परमिशंस किसने दिए, और जिन लोगों ने परमिशन दिया उन लोगों ने कितने पैसे खाए? मैं बार बार कह रहा हूं, वहां दिल्ली की जनता को जब सीबीआई की टीम आए, ओल्ड राजेंद्र नगर के लोगों को सामने आकर के कहना चाहिए कि यहाँ पुलिस वाले कितना हफ्ता वसूलते हैं, ये एमसीडी वाले कितना हफ्ता वसूलते हैं, वहां का पार्षद कितना हफ्ता वसूलता है, वहां के एमएलए को कितना पैसा जाता है, दिल्ली सरकार के लोग कितना चोरी कर रहे हैं, ये सारी चीजें ये सामने आनी चाहिए। ये बहुत हो गया, 3-3 बच्चों की मौत हो गई है, और ये लोग छिपाने की बात बताइए, थार वाले को पकड़ के लेके चले गए अंदर। भाई पानी जमा है, पानी साफ करोगे नहीं, कार गुजरेगी नहीं वहां से। तो ये आज जो है, आज हाईकोर्ट ने कायदे से क्लास लगाई, सीबीआई को ट्रांसफर किया। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े अधिकारी, ये
जो ट्रांसफर किया गया है उसके दलील में ही हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसमें बड़े बड़े लोगों के शामिल होने की संभावना है, इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के। कोचिंग सेंटर को लेकर तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार फंस गई है, लेकिन आज ही सुबह ये शेल्टर होम का भी मामला सामने आया। अब अपडेट सामने आ रही है कि बच्चों को फंगस लगा हुआ खाना खिलाया गया, इस वजह से मौत हुई है। अब क्या कहेंगे आतिशी? देखिए, आतिशी कुछ नहीं कहेगी। हाईकोर्ट ने कहा 6 महीने से आपका जो है वो कैबिनेट मीटिंग नहीं हुआ है। ये बता दें कि ये जो सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो राजकुमार वो छोड़ के चला गया। मंत्री है कोई उसका कोई मंत्री है? बिना मंत्री के मंत्रालय है वो। सरकार बिना मुख्यमंत्री के सरकार है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? भाई अभी तक तो उस मंत्रालय का कोई मंत्री बना नहीं है। अभी तक वो इस्तीफा भी दे गया, वो पार्टी भी छोड़ गया, वो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया, और यहां मंत्री साहब भी नहीं है। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। जितने मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं वो आशा किरण आवास में रहते हैं। 6 बीघे का वो कंपाउंड है, और पिछले 20 दिनों में 13 लोगों की मौत हो गई। इस साल 27 बच्चे मारे गए हैं। और क्यों मारे गए? खाना खराब मिल रहा था। ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाता है। स्वास्थ्य चिकित्सा सब में कमी बता रहे हैं। वो सब लोग माल न्यूट्रिशन में फंसे हुए थे बारिश का समय। और क्या बहाना बनाया जा रहा है कि जी बहुत गर्मी थी, गर्मी की वजह से मौत हो गई। गर्मी की वजह से मौत नहीं हुई है। गर्मी की वजह से लोग उल्टियां नहीं करते। और ये बच्चे तो न बोल पाते हैं, न कम्युनिकेट कर पाते हैं, मेंटली चैलेंज बच्चे हैं। आप समझिए कि कितना पाप इन लोगों को लिखने जा रहा है। ये इस तरह के लोग ये दानव हो गए हैं। सत्ता के नशे में ये इतने चूर हो गए हैं कि कहां इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बच्चे मर रहे हैं लगातार, तो पहले खबर को ही डिनाई कर दिया। और इसमें भी एक गोपाल राय, ये आदमी आकर के कह रहा है, मुझे तो घिन आ रही है इन लोगों के बारे में बात करते हुए भी। वो आकर के भाषण दे रहा है कि देखिए वहां पे तो प्रोटेस्ट करने चले गए, यहां प्रोटेस्ट नहीं किए। अरे भाई, बच्चों की मौत हो रही है, 13 बच्चे मारे गए तुम्हारी काहली, तुम्हारी कामचोरी की वजह से। खराब खाना परोस रहे थे, फूड पॉइजनिंग हुआ है सबको, उल्टी कर करके बच्चे मरे हैं। इसमें कोई नेता का बच्चा मर जाए ना ऐसे, फिर देखिए कैसे सिस्टम सही हो जाता है। किसी जज साहब का बच्चा मर जाए, फिर देखो कैसे सिस्टम ठीक हो जाता है। वो गरीब अनाथ बच्चे हैं, उनकी मौत की कोई कीमत नहीं है। तो ये राजनीति करने वाले लोग ये धीरे धीरे जो है लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी ये सिर्फ झूठ बोलना जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है, जेल से सरकार नहीं चल पा रही है और ना ही अभी तक उन्होंने इस्तीफा दिया है, और इसका जो भुगतान है वो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता को हर एक अलग अलग मुद्दे पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उसको लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, और हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। और हाईकोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी भी की है कि इस पूरे मामले में बड़े अधिकारी का हाथ हो सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।